गुड मॉर्निंग दोस्तों। मेरा नाम है रोहित और आज मैं आपको बताऊंगा प्रोविदा इंडिया के एक और स्कैम के बारे में। दोस्तों, सबसे बड़ी बात प्रोविदा इंडिया के अंदर यह है कि प्रोविदा इंडिया में जो टीम नहीं चलती, टीमें काम नहीं कर रही हैं प्रोविदा इंडिया के अंदर। बहुत सारे लोग ज्वाइन तो करते हैं लेकिन छोड़ छोड़ के भाग जाते हैं। तो दोस्तों, उसके पीछे मेन रीज़न क्या है? मेन रीज़न है कंपनी के बड़े लीडर्स। जो कंपनी के अंदर आपको बड़े बड़े लीडर्स दिखाई देते हैं, वो पहले आपको झूठ बोल के यानी झूठे सपने दिखा के आपको लेके आएंगे। प्लस कंपनी के जो एमडी हैं मिस्टर असीम सूद, जो मीठी मीठी बातें करेंगे, चिकनी चुपड़ी बातें करेंगे और बेचारे आम लीडर्स को यानी भोली भाली जनता को अपनी मीठी मीठी बातों में फंसा लेंगे कि हम ये करेंगे, हम 10 साल बाद ये करेंगे। अरे जिस कंपनी का आज का ही नहीं पता कहाँ जा रही है, कर्जे में है, वो कंपनी 10 साल बाद क्या करेगी? तो दोस्तों, आज आप प्रोविदा इंडिया की बैलेंस शीट उठा के देखिए, कंपनी खुद कर्जे में है, यानी कंपनी 10 करोड़ के कर्जे में है। और इसका प्रूफ मैं आज आपको देने वाला हूँ। अभी आगे मैं एक ऐसी रिकॉर्डिंग प्ले करूँगा जिसके अंदर मेरी सारी कही गई बातों के जवाब आपको मिल जाएंगे। तो दोस्तों, टीम का नहीं चलना। बहुत सारे लोग प्रोविदा में लगे पड़े 3-4 साल से, लेकिन टीमें काम नहीं कर रही। आज आप प्रोविदा इंडिया के अंदर जो भी बड़े लीडर्स हैं, जो भी 2-4 लीडर्स काम कर रहे हैं, तथाकथित डायमंड्स, एमराल्ड्स जो भी हैं, उनके आप पे आउट उठा के देखिए 6 महीने के, सर वो लॉस में हैं, बल्कि वो अपनी जेब से लगा के काम कर रहे हैं, वो कहीं भी प्रॉफिट में नहीं है। और सबसे बड़ी बात, जो प्रोविदा इंडिया के टॉप लीडर्स थे पहले, वो काफ़ी लोग छोड़ के जा चुके हैं। दोस्तों, दूसरा सबसे बड़ा क्वेश्चन ये आता है कि प्रोविदा इंडिया में हेलीकॉप्टर एंट्री होती है या नहीं होती? प्रोविदा इंडिया में टीम शिफ्ट होती है या नहीं होती, या टीम शिफ्ट कराई जाती है? तो दोस्तों, इसका भी जवाब आपको आगे रिकॉर्डिंग में मिल जाएगा कि यहाँ पे टीमें शिफ्ट होती हैं और टीम शिफ्ट कराई भी जाती है। सारे यहाँ पे कर्मकांड किए जाते हैं बड़े लीडर्स के द्वारा, यानी हाँ, जो कंपनी के डायमंड्स हैं, ब्लू डायमंड्स हैं, जो भी लीडर्स हैं कंपनी के, वो ये काम करवाते हैं अपनी सुविधा के अनुसार। उनको जहाँ लगता है, जैसे लगता है, वो टीमों को शिफ्ट करवाते हैं। यानी आम इंसान, जो नीचे के लीडर्स हैं, जो डाउनलाइंस हैं, उनके साथ ये बड़े लीडर्स खेलते हैं। यानी उनकी मेंटलिटी, उनकी साइकोलॉजी और उनके पैसों के साथ, उनकी मेहनत के साथ ये अन्याय ये लीडर्स करते हैं। और इस सब के सबसे पीछे जो मेन हाथ रहता है, वो कंपनी के एमडी असीम सूद का रहता है। क्योंकि दोस्तों, कंपनी के सॉफ्टवेयर से ये चीज़ें होती हैं और कंपनी का सॉफ्टवेयर डायरेक्ट कंपनी के एमडी के कंट्रोल में होता है, ना कि किसी डायमंड्स के कंट्रोल में होता है। हाँ, ये ज़रूर होता है कि कोई बड़ा लीडर जो कंपनी को अच्छा बिजनेस दे रहा है, हालांकि वो देता कुछ भी नहीं है, लेकिन कहने के लिए बड़ा बिजनेस देता है तो मानती है, क्योंकि उसका एक नाम रहता है, तो उसके नाम के जैसे लोग यहाँ पे आते हैं कि हाँ, हमें ये तरक्की करवा देंगे। बट दोस्तों, वही वाली बात है, नाम बड़े और दर्शन छोटे। तो दोस्तों, ऐसा कुछ भी नहीं होता इस कंपनी प्रोविदा इंडिया के अंदर। और आज आप देखिए दोस्तों, सारे लीडर्स नुकसान में हैं। और जो भी इस वीडियो को देख रहे हैं, वो खुद भी देखिए कि आप पिछले 6 महीने से प्रोविदा में कितना कमा चुके हैं। वो बात अलग है किसी को 6 महीने की सेटिंग देके, एमजी देके, लालच देके लाया गया हो। दोस्तों, मैंने भी प्रोविदा इंडिया में काम करा और मैं रूबी स्टार तक गया, बट मैंने कोई भी एमजी नहीं ली, ना मुझे दी गई। बट जब मुझे पता लगा यहाँ पे ये कर्मकांड हो रहे हैं, तो मैं बस इसी बात के खिलाफ रहा कि अगर कंपनी एमजी दे रही है तो प्रोविदा इंडिया के हर उस लीडर को एमजी मिलनी चाहिए जो बिल्कुल बॉटम में ज्वाइन कर रहा है, चाहे वो टॉप का है चाहे बॉटम को। हर इंसान कम से कम 6 महीने के एमजी का हकदार है, क्योंकि कंपनी बांट रही है तो खुले में बांटे ना, छपा के क्यों बांट रही है भाई? एक छोटा लीडर भी मेहनत करता है। मेरा मानना ये है कि कोई नीचे के लेवल का लीडर जो आज ज्वाइन कर रहा है, शायद वो टॉप लीडर से ज़्यादा मेहनत करता है, बहुत मेहनत करता है। और ये बात एक टॉप लीडर भी जानता है कि एक टॉप पे जाना काम आसान हो जाता है, लेकिन बॉटम का लीडर बहुत मेहनत करता है। तो मेरे हिसाब से एमजी उसके हिस्से में आनी चाहिए, ना कि किसी टॉप लीडर के हिस्से में आनी चाहिए। क्योंकि देखो, बॉटम का लीडर काम करेगा तभी ऊपर पैसा जाएगा, जाहिर सी बात है। तो दोस्तों, कंपनी टोटल आपके कैरियर के साथ खेल रही है और ये प्रोविदा इंडिया कंपनी ने बहुतों का कैरियर बर्बाद किया है। और इस वीडियो को आप मैक्सिमम लोगों को शेयर कीजिएगा। और मैं भी ज़्यादा बातें नहीं करूँगा क्योंकि आगे रिकॉर्डिंग भी बहुत लंबी है। दोस्तों, रिकॉर्डिंग को पूरा सुनिएगा। जो इस रिकॉर्डिंग को पूरा सुन लेगा, मेरी गारंटी है वो प्रोविदा इंडिया में दोबारा कभी काम नहीं करेगा और ना कभी किसी को ज्वाइन होने देगा, ना कभी किसी को ज्वाइन होने के लिए रिकमेंड करेगा। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आगे की रिकॉर्डिंग को। हाँ जी सर, लाइन कट गई थी। जी सर, बता। मैं आपको कुछ कहने लगा था, आप कुछ कह रहे थे, मुझे बताइए। सर, मैंने कहा लाखों लोगों का भविष्य है और है ना, सब दांव पे लगा हुआ है। आप समझ सकते हैं, डायरेक्ट सेलिंग को आपने मतलब अंदर नहीं गए लेकिन देखा है आपने बढ़ते हुए, है ना। तो अब सब आपके हाथ में है जी। थोड़ा सिचुएशन हमें स्थिति से थोड़ा अवगत करा दें, क्या स्थिति है? करा सकते हैं, बिल्कुल सर। अब शायद असीम जी आज पर्यंत आप लोगों को धोखा में रखे हुए हैं। हमें प्रोविदा छोड़ा हुआ 3 महीना हो गया। जी जी जी, मैं प्रोविदा छोड़ चुका हूँ। अच्छा, 3 महीना हो गया, क्योंकि उन्होंने जिस हिसाब से लोगों को लाना मूवमेंट शुरू किया था और जो प्रिंसिपल इन्होंने बनाए थे, उस प्रिंसिपल पर ये कहीं खड़े नहीं उतर रहे थे।
मैंने इनको सीधे बोला कि मैं सिद्धांतवादी और टेक्निकली तरीके से काम करता रहा हूँ और उसी हिसाब से करूंगा। अगर तुम्हें हमारी सिद्धांत पसंद नहीं है तो मैं तुम्हारे साथ झूठ में नहीं दे सकता, क्योंकि मैं देख चुका हूँ पीछे ग्लेज इंडिया जैसे जिसको हमने बनाया था उसको टूटते हुए असीम जी ने इतस करके उसको 4 साल या मेरे साथ 5 साल काम किया था, उसको तोड़ने में उनको टाइम नहीं लगा। वो इनके गलती के कारण वो मेरे से छोड़ के चला गया। तो धीरे जिसको आप लाते हो उसको एक सिद्धांत पर अगर सस्टेन कहीं नहीं रख पाते हो तो फिर हम कैसे, बेवकूफ तो हम बनते थे हर एक जगह, क्योंकि इनको कौन जानता था। जी। तो मैं आप लोगों की जब मूवमेंट हुई थी उसी टाइम में मैंने इनको बोल दिया था कि भैया एक स्ट्रॉन्ग टीम, बहुत अच्छे लोग तुम्हारे साथ जुड़ रहे हैं, उनकी एक उम्मीदें हैं, उनकी एक विश्वास है, कभी तुम उनके उम्मीद और विश्वास से खेलना मत। अगर तुम खेलोगे तो तुम ये चाहोगे कि फैक्ट्री में झाजी बैठा है वो झूठ बोल के लोगों को सपोर्ट करेंगे, तो ये हमारी बस की बात नहीं है। मैं टेक्निकल आदमी हूँ, मैं काम करना चाहता हूँ, मैं झूठ बोल के लोगों को पोलाइटली समझाना नहीं चाहता। इसी पर हमारी हुई बहस। हाँ नहीं मतलब क्या इसी पर दिक्कत कहाँ है? सर है क्या सर? हाँ। दिक्कत ये है कि ओवरऑल आपको माल चाहिए, जी मटेरियल तो चाहिए ना जी। मटेरियल लाएगा कहाँ से? आप पैसे इन्वेस्ट करोगे ना। हाँ जी ये बात है। पैसे नहीं है आपके पास, कहाँ से करोगे आप? थर्ड पार्टी पे जाओगे, उधार पे जाओगे। थर्ड पार्टी कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग हमने निकला, आपकी टूट गई, कहाँ से लाओगे बताओ? आपकी इनकम ऑफ सोर्स कहाँ है? आप खुद क्या इन्वेस्टमेंट करना नहीं चाहते हो, मार्केट आपने पूरा वीक कर लिया अपना, सप्लायर आपके सपोर्ट में नहीं है, तो हाउ कैन वी सस्टेन? हमारी बहुत हुई इस पर, इस आधार पर आप सोच सकते हो। मैं 11 साल से फाउंडर मेंबर था उस कंपनी का, आज मैं कंपनी से 40 लाख रुपए लेना है मुझे आपको। 103 महीने की सैलरी लेनी है, हमारी सारी टीम की, हम पूरा निकले हैं। उसके बाद हमारा एक छोटी सी कंपनी थी, उसके अगेंस्ट मेरा 16.5 लाख रुपया बाकी पड़ा हुआ है। अच्छा। मेरी इंसेंटिव 2014 से 2019 हो गया, क्रॉस होने जा रहा है, सारा बाकी है। सर हमने तो ये देखा कि आप लोग पहले दिन से साथ में हैं, मैं तो 2011 से देख रहा हूँ, ठीक है। तो अपना थोड़ा हौसला बढ़ा, हमारी उम्मीदें जागी भी चलो पुराने साथी साथ में हैं। लेकिन अभी क्या है कि पिछले 2 महीने से कुछ सप्लायर के मुझे फोन आए और पूरी मुंबई की टीम ने कॉन्फ्रेंस कॉल किया और उन्होंने बहुत सारी ऐसी बातें बताई जो मतलब मेरे भी मतलब रोंगटे खड़े हो गए मेरे, जो हमें भी मालूम नहीं था। उनकी पेमेंट से लेके प्रोडक्ट का इशू, कोई जीएसटी का मैटर, कोई वो फैक्ट्री दो पोर्ट जीएसटी क्लोज है ना, 2 करोड़। हाँ जीएसटी बंद है, 2 करोड़ 6 लाख रुपए देना है गवर्नमेंट को। 6 करोड़? कितना? 2 करोड़ रुपए? 2 करोड़ 6 लाख। अच्छा 2 करोड़ 6 लाख रुपए गवर्नमेंट को देना है जीएसटी। वो कौन से सन का? एक तो प्रोवेदा हर्बल्स का है, प्रोवेदा हर्बल 1.5 साल पुराना बंद है, और प्रोवेदा हर्बल प्राइवेट लिमिटेड 6 महीना पुराना बंद है। नहीं बंद मतलब फिर वो तो सिर्फ कोड ही अपना बंद हो जाएगा जीएसटी। हाँ तो बंद हो चुका है ना। आप तो जो आपकी बिलिंग टीबीसी जो होती है, एक नया फॉर्म कर दिया ना उन्होंने, टीबीसी। हाँ लेकिन आप करोड़ का डिमांड आ चुका है गवर्नमेंट का। आज से 7 दिन पहले मुझे क्या कर रहा हूँ, ऐसे मामले में छोड़ चुका, भाई तुम्हें जो करना कर। नहीं टीबीसी तो पहले से ही चल रहा है ना, टीबीसी का नया क्या है? टीबीसी ये रजिस्टर्ड करा चुके हैं पहले से, टीबीसी में बिलिंग नहीं था, टीबीसी फाइनेंशियल प्लान थी। तो सर ये फैक्ट्री में जो प्रोडक्ट जो एक्चुअली क्या दिक्कत है कि हेल्थ प्रोडक्ट तो बाहर से ले आई है, हाँ, लेकिन हमें जो अपना प्रोडक्ट वो नजर ही नहीं आ रहा है, जो अपना कमिटमेंट किया था, मतलब साबुन तक नहीं मिल रहा है, तो वो कारण क्या? आएगा कहाँ से? मार्केट को 7.5 करोड़। हेलो, दिल्ली सप्लायर लोगों को 7.5 करोड़ रुपया देना है, कहाँ जाएगा? दिल्ली के सप्लायर को? एक्चुअली जहाँ साहब हुआ क्या ना, हमने जब वहाँ देखी फैक्ट्री चलती हुई देखी थी, इन्होंने हमें ये बोला था कि हम मैन्युफैक्चरिंग में हम लोग 10 साल से हैं और आपको कभी भी शॉर्ट सप्लाई नहीं होगी, अच्छे से अच्छा प्रोडक्ट हम आपको देंगे। इसके बेसिस पे हम यहाँ आए थे कि भी चलो खुद की मैन्युफैक्चरिंग है, तो क्योंकि आरएमसी में हमें सामान नहीं मिलता था टाइम पे, इसीलिए सब लोग नाराज हो गए थे। तो हमें यहाँ पे वो कॉन्फिडेंस आया था कि भी सामान अच्छा है, फिर आपको देख के लगा कि भी अच्छी क्वालिटी का सामान आप बना दोगे, आप टेक्निकल आदमी थे, सब चीज आपने बताई थी। तो फिर असीम जी ने ये कहा था कि भी जहाँ साहब मेरे साथ पिछले 10-11 साल से है और पहले ये किराए के मकान में रहते थे, इनके 2 घर बनवा दिए मैंने, इनको ये कर दिया वो कर दिया, मतलब देखो कितना अच्छा है। फिर आप जब पूजा
तो वो सब देख के हमें लगा था, लेकिन अभी यहाँ पे अगर खुद का सामान ही नहीं बन रहा, थर्ड पार्टी से बना रहे, तो फिर मैं तो खुद अपनी कंपनी खोल सकता था। 2-4 करोड़ रुपए लगाने होते मैं खुद लगा करके अपनी कंपनी खोल लेता, अगर बाहर से सामान लेके आना था तो। सही बात है सर। आए इसलिए थे कि इनके खुद की फैक्ट्रियां हैं और सामान की प्रॉब्लम। हमने तो अपनी कंपनी लगा, हेलो, हमने अपनी कंपनी लगा ली सर। कहाँ लगाई? हरिद्वार में। हरिद्वार में, हाँ हाँ जी। अच्छा अच्छा अच्छा, चलिए बहुत सूर्यवेदा कॉस्मोस्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। किस नाम से? सूर्यवेदा कॉस्मोस्यूटिकल्स प्राइवेट लिमिटेड। अच्छा अच्छा अच्छा, चलो बधाई हो आपको। चलिए बहुत बहुत मुबारकबाद जी। सर पता क्या है, हमारा काम है सारा कैश एंड कैरी, ठीक है जी। हमने लगभग 18-20 स्टेट से, चाहे वो छोटे स्टोर हों चाहे बड़े हों, पूरा कैश, ठीक है, एडवांस पेमेंट, मतलब ये समझ लीजिए कि एमएलएम जैसा बिजनेस कहाँ मिलेगा, सारा एडवांस पेमेंट और सबका पेमेंट वहाँ डाल दिया हुआ है। उसके हिसाब से हमें प्रोडक्ट नहीं मिल रहा है, और अपना प्रोडक्ट जो प्रोवेदा के नाम पे और प्रोवेदा का दिखा के हम लाए थे लोगों को, तो प्रोवेदा का तो मतलब ये लगाइए कि 10 प्रोडक्ट भी ढंग से नहीं है। नहीं है। हाँ, अभी ये काम क्या कर रहे हैं, मेरे ख्याल से 20-30 लाख का इनके पास रिटर्न कहीं से गुड्स आया है, उसको जस्ट लाग करके पैकेजिंग का प्रिंट बैच डाल करके वही फॉरवर्ड कर रहे हैं आगे। हाँ, वो बाहर से माल जो आया है वापस, वही इधर उधर भेज रहे हैं। टेक्निकल टीम तो है नहीं, टेक्निकल टीम तुम सारे लेके आ गए। हमारा अपने साथ 22 साल का बंदा था मेरे साथ, टीम है जिसको मैं लीड करता आ रहा हूँ, तो वो थोड़े रुकेगा अगर मैं नहीं रुका तो। इनको तो यही लगा शुरू में कि ये चले गए हैं, ये लोग रुका रहेगा, लेकिन इनकी बेवकूफी थी। तो सर अभी गाइड कीजिए, अभी क्या स्थिति ऐसी है कि अपना तो दिमाग काम करना बंद कर गया। सर देखो, अभी पर्यंत ही वो घुमाएंगे ही, अब लंबी लंबी कहानियां सुनाएंगे। आप जाके फैक्ट्री जाओ, बोलो दिखाओ भाई कहाँ काम होता है, पैसे दिया ना, आप जाके दिखाओ, पूछो कहाँ काम है, कहाँ तेरा बंदा क्या करता है, तू दिखाओ। आपको फैक्ट्री जाने से किसी की कहने की जरूरत ही नहीं है, प्रेसिडेंट की क्या पोजीशन है सब पता चल जाएगा। आप सारे के सारे अनुभवी और पढ़े लिखे लोग हैं। जी जी जी, आपको वहाँ पहुँचने से ही सारी बातें पता चल जाएगी। तो सर अगर ये 10-1 करोड़ रुपया अभी मार्केट का और जीएसटी का देना है, तो इस हिसाब से तो कहाँ उठ पाएंगे ये? अभी तो मुश्किल है इनको उठना। मैं इनको देखा था, जब मैंने इनको रिजिग्नेशन के बाद 2 महीने का टाइम दिया था और सारा गाइडलाइन दिया था कि भैया तू एक कोलैटरल सेल कर कहीं का, तू दूसरों के पैसा पर खेलना चाहता, अब तेरी ये खेलना हो गई बंद, क्योंकि मार्केट तुम्हें एक रत्ती भर कुछ देगा नहीं जो तुम चाहते हो। और हमारे कोई मुहरा बना रखे थे, क्रेडिट हमने दिलाया था जहाँ तहाँ से। हाँ, मार्केट तो अपनी खराब होती है ना, आपकी खराब हुई है। हाँ बस, तो आज हमारे को अपने स्टार्ट करने में लोग क्वेश्चन उठाते हैं, हम उनको 50% पैसे दे रहे हैं। अगर हम किसी से 5 लाख का माल रहे हैं तो 2.5 लाख रुपया दे रहे हैं उसको, और प्लस 2.5 लाख का 30 डेज का क्रेडिट ले रहे हैं उससे, एक अपनी विश्वास दिलाने के। कहते हैं सर आप ठीक हो, आप अच्छे हो, लेकिन वो तो प्रोवेदा की सही इतनी बड़ी साइन ऑफ इंट्रोगेशन लोग मार्केट में हमारे लगाते हैं, चाहे की मार्केट हो, चाहे उसे की हो, चाहे वो दिल्ली की हो। तो हम अपनी इज्जत बचाने के लिए हम 50% पेमेंट करते जा रहे हैं सबको। सर ये मुंबई की टीम ने बोला कि जो कॉन्फ्रेंस हुई थी पीछे मार्च के बाद, उनको चेक जो मिले थे वो भी क्लियर नहीं हुए चेक? नहीं हुआ। सबको चेक तो ऐसे बांट रहे हैं जैसे रिजर्व बैंक है, और सब चेक डिजोनर हो जाता है। 35-40 नोटिस ऑलरेडी है सर। एक वकील पाल तो रखे हैं, वो सारा क्या करेगा? नहीं, वो कहते केसेस हो रखे हैं इन पे बहुत ज्यादा, करीब मैं तो बोला 35-40 केसेस हैं। इस हिसाब से तो सर हम जहाँ से आए थे, मतलब वही आसमान से गिरे खजूर पर अटके वाली बात होगी। बस वो तो मैं इसीलिए इनको समझाता था कि तू बंदा वहाँ से सबको विश्वास लेके ला रहा है, तू विश्वास अगर सस्टेन नहीं करेगा तो सब गिर जाएंगे। तो सर मतलब लिक्विड मनी तो है ही नहीं इनके पास फिर? है बिल्कुल नहीं सर। और उल्टा प्रॉपर्टी तो बहुत बताते हैं, हमारी इतनी प्रॉपर्टी है, हैदराबाद में है, बेंगलोर में है, कोलकाता में। कहीं सर कहीं नहीं है, जहाँ है वो बता देता हूँ। मैं 11 साल था वहाँ। एक तो अपने जहाँ रहता है वो घर है, गुड़गांव की प्रॉपर्टी है 2, और एक बेंगलोर की प्रॉपर्टी है 3। हाँ, 2 मर्सरीज है, 2 BMW है, एक फॉर्चूनर है, फॉर्चूनर है, एक इनोवा है। नहीं, ये जो फैक्ट्री है ये फैक्ट्री किसके नाम पे है? हाँ 2 फैक्ट्री है। फैक्ट्री की कॉस्ट क्या है सर? 2.5 से 3 करोड़ रुपया। हैदराबाद वाली फैक्ट्री तो इन्हीं के नाम पे ना? हाँ, इन्हीं के नाम पर है। वो 2.5 से 3 करोड़ की दोनों फैक्ट्री है सर। अभी तो एक का कॉस्ट का वैल्यूएशन आया, मार्केट 1 करोड़ 10 लाख बोल रही है, 1 करोड़ 1.5 करोड़ बोल रहे हैं, और वो भी कस्टमर नहीं मिल रहा है। नहीं, फैक्ट्री सेल करने के लिए क्या? हाँ, दूसरी वाली। अच्छा,
और एक नोएडा में बता रहे थे कि नोएडा में भी ले रहे हैं नोएडा हम में लोगों को। अपनी नहीं थी, नोएडा में अपना रेंट पर लेने की कोशिश कर रहे थे, अपना नहीं था। बताने के लिए तो झूठ की ही पैदा हुए हैं। और आप लोग ध्यान दिया होगा, आप लोगों ने कभी मुझे नोएडा के विषय में पूछा होगा तो मैंने ये नहीं बोला होगा कि अपनी है, मैंने ये बोला था कि वहाँ का शुरू होगा। जी जी जी। हाँ ये बोला आपने, तो सही बोला हमेशा। सर अभी हमारे तो कंडीशन ये है कि हम करीब 5-6 करोड़ रुपए तो डलवा चुके कंपनी के अंदर। अब फंसो कैसे निकालोगे वो रास्ता खोजो, थोड़ी सी प्रेशर बनाओ। नहीं निकलेगा कैसे, ये इतना फंसा हुआ है। तो ये अब मुद्दा ये है कि आम लोगों का 2-2, 5-5, 10-10 लाख रुपया वो कैसे वापस देंगे? वो तो रॉ मटेरियल से ही देगा। अभी जो कॉन्ट्रैक्ट का था उसको क्या कहते थे, 50% एडवांस दे और 50% तेरा जब इनपुट खरीदते हैं आपका सप्लाई करता है, वो कहता है कॉन्ट्रैक्ट जो कराता है वो कहता है मैं तुम्हें नहीं दूंगा, तुम्हारे ऊपर विश्वास नहीं है, तू डायरेक्ट हमारे को उस सप्लायर को पैसा दिला दे। तब जैसे मैं उनसे मैन्युफैक्चरिंग करवाता हूँ तो मैं इनको पैसा दे करके मैं सप्लायर देता हूँ रॉ मटेरियल का पैसा, और वो रॉ मटेरियल यहाँ भेजता, पता नहीं किसका माल, ए का माल बी में जाता है, बी का माल सी में जाता है, क्योंकि प्रेशर तो सबका है ना। हाँ जी। प्रश्न तो अब बनाने वाला तो हम है नहीं, अब बनाने वाला है हिमाचल से उठा के आप ही के टीम के था ना, वो क्या नाम है RMCL का वो बुड्ढा त्रिपाठी। एक नंबर का चोर और कमीना। कल मैं दिल्ली मार्केट में था, मुझे उसका पूरा ब्यौरा पता चला। एक नंबर का कमीना, उसने अपना एक जाने पहचाने बंदा को हिमाचल से ला के दिया, वो 3 साल का लड़का का एक्सपीरियंस है। इससे पहले उसने 2 बैच भी खराब कर दिया था, हमसे पूछा भी था, मैंने उसको बता करके धमका भी दिया कि आगे से मत पूछना। अब बताओ उस पर वो क्या खेलेंगे, उसको क्या किया, उसको देखा है उन्होंने? हाँ त्रिपाठी ने लाख दिया उसको कि झाजी चले गए तो तुम इससे काम करवाओ। उसको क्या आता है, डिग्री लेना और प्रैक्टिकली बनाना फर्क होता है ना सर। हाँ फर्क होता है सर। पैकेजिंग का भी पैसा नहीं है इनके पास, हाँ बनाना तो छोड़ो। पैकेजिंग में लगता है 50 to 70% इनपुट है ना, 50 to 60% इनपुट। 100 रुपया का चीज बनाओगे जिसमें 50 से 60 रुपया का चीज, 40 से 50 रुपया का चीज सिर्फ पैकेजिंग होता है। रॉ मटेरियल कितने का होता है, हमारे चिप्स तो 30% रॉ मटेरियल होता है और 50 से 60% आपका पैकेजिंग होता है, 10% फैक्ट्री की एक्सपेंस होती है, और आपको 15 से मैक्सिमम अगर आप ढंग से काम करें तो 15 से 18%, नहीं आपने लिहाज में किया तो 10% की आपकी बेनिफिट है। जी जी जी। तो मोहित भी छोड़ गया जा साहब? सर हमारा टीम है, मोहित हमारा राइट हैंड है सर। मोहित जगह राकेश, ये दोनों में राइट हैंड सेल्स में, क्योंकि कॉन्ट्रैक्ट मैन्युफैक्चरिंग का नीड मैंने डाला था, मैंने अपने असिस्ट के लिए दोनों को रखा था। और टेक्निकल टीम में हमारे अंदर 4 बंदे थे जो चले हमारे आ चुके हैं, 4 बंदे हम इनसे निकल चुके हैं। अब इनके पास न यहाँ के लिए कोई बचा है न वहाँ के लिए कोई बचा है। तो ये हम लोगों का गलत यूज करते थे, लोगों से 1 करोड़ 30 लाख रुपए का सप्लायर का क्लाइंट का पास बांट के जो हम लोगों ने एडवांस ला के दिया था, उसका खा के रखे हुए हैं। सर मैं थोड़ा सा वैसे ही जानना चाह रहा हूँ कि जब टर्नओवर अच्छा था, आप लोगों ने काम भी किया, इतने साल मेहनत की, पैसा भी इन्होंने बनाया, तो उसके बाद लायबिलिटी में आने का मतलब कारण क्या है? देखिए 2 चीजें हैं, एक तो या तो मैनेज नहीं कर पाया या दूसरा नीयत बंदे की वैसी नहीं है। उसके बाद भी 10 करोड़ मार्केट का है सर। हमारे पास मंथ का प्रॉफिटेबिलिटी शीट होता है, बाप इसका ये है, हर एक मंथ निकाल के देता था मैं। ये मैं फैक्ट्री कभी माइनस में नहीं गई। इसने पैसे का नहीं किया, इसका बाप बड़ा साथी आदमी है, इसने पैसे कहाँ घुसाया है ये सट्टा खेल के, चाहे कहाँ कैसे कर नहीं पता। नहीं मैं वही जानना चाह रहा हूँ ना, वो पैसा गया कहाँ जब मार्केट का 10 करोड़ मार्केट का हो गया, मतलब TD ये अपना GST वगैरह सब सारा 7 करोड़ चलो उसका हो गया, तो वो तो मतलब फ्री में ही खेल गए ना ये, तो वो जो प्रॉफिट आया वो गया कहाँ इतने सालों में? सर प्रॉफिट गया, आज से 6 महीना पहले इन्होंने 95 लाख की गाड़ी ले ली, लेबर को सैलरी देने का पैसा नहीं था, इनके घर में सबके पास वो गाड़ी है। मैंने ऑस्ट्रेलिया चले गए, वहाँ 18-20 लाख रुपया खर्चा करके आगे फैमिली, मैंने बोला 2 महीना से लेबर को सैलरी नहीं है, में डिग्री नहीं था कि पहले जिसकी रोटी नहीं है उसको दूं, फिर ऑस्ट्रेलिया जाके खाना अच्छा था। इन्होंने फैक्ट्री को जागीर समझा, इस तरीके से समझा कि मैंने बहुत बार बोलता रहा बुड्ढा को कि फैक्ट्री का रोटेशन मत खा, वो खाएगा तेरे को भरना भारी पड़ जाएगा। बुड्ढे ने कभी नहीं समझा, पता नहीं कौन सा सी है, मैं तो आते आते बता दिया था कि मुझे सर्टिफिकेट दिखा दे, मुझे तेरे ऊपर शंका हो रहा है कि तू सीए था कि नहीं। हमारी 2-2 में हो गई थी।
नहीं सीए मेरे को भी नहीं लगता, वो गड़बड़ है मामला। बहुत गड़बड़ है सर। मेरा खुद का 40 लाख रुपए बचा हुआ सर। 10 चेक दिया, 10 चेक से 3 चेक रोटेशन का था, चेक बाउंस हो गया। मैंने फोन करता ना, बेटा उठाता, आप उठाता कोई। नहीं सप्लायर अभी के तो चेक बाउंस हो रहे हैं। सप्लायर तो अभी ना गाड़ी उठा दी, गाड़ी लगा दिया था सर हमारे उठाने के लिए, लोड करके ले जाने के लिए। फिर बीच बचाव करके उसको पीडीसी दिया, वो सारा पीडीसी फिर बाउंस हो गया। फिर वो कहता है कि अब मैं किसी की बात नहीं सुनूंगा, सारा कंपनी से सारा रॉ मटेरियल जो पड़ा है उठा लूंगा, मैं मार्केट में उसे बेच दूंगा। इनकी स्थिति ऐसी हो गई है। आज पर्यंत ये लोग जाग नहीं रहे हैं। और टीवीसी मतलब खत्म है बिल्कुल, मार्केट से ही खत्म है टीवीसी तो। मार्केट में क्या, टीवीसी को जो ये माल भेजा ना जहाँ था अपने ब्रांड में, जी। उसका 1.5 करोड़ इसको लेना था, लेकिन उधर तो जीएसटी लोगों का बात की है, लोगों ने पैसा लगा के रखा है। जिसके पास ज्यादा हुआ वो पैसा भी माल उठा के ले जा। अब 3 साल का क्रॉस माल हो गया, उसका क्या फायदा है सर? तो जीरो है। इनको चलने नहीं आया, इनको तरीका से वो नहीं करने आया, मैनेज नहीं करने आया। ये फैक्ट्री लेवल पर सब कुछ कंट्रोल था। आज पर्यंत हमारे पास जितना साल में काम किया वो मंथ वाइज प्रॉफिटेबिलिटी के पास पड़ा हुआ है। मेरे डॉक्यूमेंटेशन में कभी ये फैक्ट्री घाट में थी तो इसकी मुंह बंद करने के लिए फैक्ट्री दिल्ली तक जो आया, उसके बाद कहाँ बुढ़ा सीधे बोलता मेरा हिडन खर्चा तो है, हिडन खर्चा तो है, तो बना लिया गया। हिडन जो खर्चा हमारे एक्चुअल था, अब उस हिडन खर्चा वही जाना कि हिडन डेफिनेशन क्या है उसके अंदर में। सर ये तो वही बात होगी, बिजनेस तो डायरेक्ट सेलिंग का बिजनेस है, प्रॉफिट वाला बिजनेस करा जाता था सर। मोनिका ग्रुप के नाम पर हर मंथ 6 लाख रुपए निकलता था। क्या वो फैक्ट्री की एम्प्लॉय थी? वो कंपनी की एम्प्लॉय थी? कौन? कौन? बीवी के नाम पर 6 लाख रुपए निकलता था। कौन पूछेगा जब पता पैसा? सैलरी फैमिली को ज्यादा इम्पोर्टेंस देते हैं, परिवार, ये वाइफ, बच्चे, सब कुछ, इसके अलावा कुछ नहीं। शो ऑफ में चला गया पैसा। हाँ, बिल्कुल दो चला गया, बिल्कुल दिखा। चलो सर कोई नहीं, अब हम भी देखते हैं क्या करें, फंस तो चुके हैं जी। चलो विनोद सर कोई नहीं, अब ठीक है, देखते हैं क्या करें अपन। मेरे को जयपुर से भी कुछ फोन आया। जयपुर से? आवाज कट रही है सर आपकी। कल मुझे जयपुर से भी किसी का फोन आया था। जयपुर से? हाँ, यही पूछ रहे थे कि सर आपको कहाँ हो, आप जो बोले थे वो हो नहीं रहा। हमने मैं क्या बोला था भाई बता, तो नहीं नहीं ऐसे ऐसे। मैं बोला 3 महीना हो गया मुझे छूटा हुआ। कहते सर हम लोग तो मर गए फिर। जयपुर से नाम बताया उन्होंने? नाम मुझे नहीं, MOM करके, MOM जयपुर लिखा हुआ आ रहा है। MOM पता नहीं होंगे। अभी तो हमारे सतवीर जी भी आए थे वहाँ फैक्ट्री, तो विजिट के लिए गए थे, कुछ बांग्लादेश से भी लोग आए थे। तो वो बता रहे हैं कि वो कुछ मशीनरी वगैरह साइड पे रख दी है, तो प्रोडक्शन है नहीं है। कुछ भी नहीं है। अब थर्ड पार्टी हेल्थ की प्रोडक्ट बना रहे हैं सर। ये हेल्थ के प्रोडक्ट में क्या, इनको देहरादून से कहीं से बना रहे हैं, वहाँ उधार मिल जाता होगा। बाकी जो रियल प्रोडक्ट है FMCG वाले, वो कुछ नहीं बन रहे सर। थर्ड पार्टी वाला भी एक बार बना लोगे ना यार आप। एक बार वो क्या किया उन्होंने, क्योंकि इधर तो दिल्ली पंजाब साइड से इनको देने वाला कोई था नहीं, कि सब जानता था। इन्होंने गुजरात में, राजस्थान में, अच्छा हाँ जयपुर वही कर रहा हूँ, राजस्थान, गुजरात और महाराष्ट्र, इस 3 कंपनी को अपना करके 25% एडवांस दिया, तो एक बार माल उठा लिए। अब उसका पैसा जाएगा तब ये दूसरे बार वो माल देगा ना। अब उसको पता चल गया, क्योंकि कलकत्ता के तो MLM कंपनी है, उसी कंपनी से जहाँ से ये हेल्थ केयर के प्रोडक्ट बनाते थे। अब वो MLM कंपनी का उन्होंने पैसे रखे, माल दिया नहीं, तो गाली उली दे करके मैसेज कर दिया था उनको। उसने जाकर उस मैन्युफैक्चरर को बोल दिया, वो मैन्युफैक्चरर अपना हाथ दबा लिया। हेल्थ वाले हाँ, हेल्थ वाले ने भी रोक लिया है। हाँ जी, हेल्थ वाले ने भी अपना हाथ दबा लिया। जो आ चुका है वही है, बाहर कुछ दिख नहीं रहा मुझे। इसलिए आप लोग इन्वेस्टमेंट कर चुके हैं मोटे एक के ऊपर। इनको एक बार जाके सडन, इनको मत बोलो, सडन जाके प्लांट जाओ, वहां जाके देख करके आपको बस की स्थिति पता चल जाएगा, और वहीं से उसको आप बुलाओ, वो भाई दिखा तेरी कहाँ है, कैसे करेगा। क्योंकि आज पर्यंत ये लोगों को ठगते आए हैं। इनको लगता है कि हम मर्सिडीज से उतरते हैं तो हम मोदी हैं और दुनिया फेसबुक है। वही पैसा इनकी जेब से निकलता नहीं है। 1 रुपया भी बड़ी मुश्किल, 10 बार बोलो तब जाके कुछ निकलता है। नहीं ये सैलरी, स्टाफ की सैलरी का भी ऐसे ही हिसाब है क्या सर? सब हम लोग तो 3-3 महीना के अंदर है यार, और जो अभी 2-4 स्टाफ बाकी है वो काम कर रहे हैं, उनको 2-2 महीना के बाद देता है, आधा। वो गुरमीत मैडम वगैरह वो तो बड़ी खुश रहती है बिल्कुल।
गुरमीत मैडम अभी वो हवा में उछलती है, वो हवा में इसलिए उछलती है कि उसको ना वो थोड़ा सा लीजर टाइप का है, उसको ऊपर से पैसे दे देता होगा, लेकिन बस इसकी उसको सब पता है। कितने बार पुलिस उसके सामने आ चुकी है, गुरमीत को कितने बार अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए पुलिस बुलानी पड़ी है वहाँ, वो क्या सोच रहेगी। हाँ जी, किस मामले में? इस मामले में कि जिसका पैसा रखे हो वो आपको प्यार से थोड़े बोलेगा। एक आदमी ने उत्तर प्रदेश के पूरे टीम लेकर के पहुंच गया था, करीब 35 आदमी, जो हम लोग आग लगा देंगे आज पूरी ऑफिस में। तो इनके बाप ने गुरमीत को आगे कर दिया। गुरमीत तो ज्यादा बहस की तो उसने उल्टा सीधा बोल दिया, तो उसने पुलिस बुलाई, पुलिस आई, पुलिस ने बोला भाई क्या बात है, बोला ऐसे ऐसी बात है। वो 35 ने इसको बोला पुलिस को कि तुम अगर करने आया है मध्यस्थता तो मुझे पैसे दे दे, तू मैं जाता हूँ। उसने भाग गया पुलिस वाले ने। क्यों ऑफिस हटाया वहाँ से, बसंत बिहार से ऑफिस क्यों हटाया? हर एक दिन पुलिस को बुलाना पड़ता था। ऐसा तो इसको बोल दिया मैं तेरे बाप का नौकर नहीं हूँ, तुम लोगों का पैसा खा के बैठा हुआ है, मैं हर एक बार नहीं आऊंगा। बताओ, तब जाके फिर गुड़गांव शिफ्ट हुआ ना। चलो विनोद सर, चलो झा साहब, चलो थैंक यू। झा साहब, तो आप हरिद्वार में ही कहाँ पर है आपका भी, कभी आपसे मिलना हो तो? ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया, ओल्ड इंडस्ट्रियल एरिया, बाबा रामदेव के पीछे। अच्छा, चलो झा साहब, कोई नहीं, मिलके देखेंगे, आगे कुछ प्लानिंग बन पाई आपके साथ तो करेंगे। देखो क्या मोस्ट वेलकम, मोस्ट वेलकम। मनचंदा आरवल के बगल में हम। जरूर जरूर सर। ओके, ठीक है सर, ओके, ठीक है, थैंक यू सर। ओके, बाय। थैंक यू।